नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑमलेट चैनल पर एक बार फिर से, जहां हम आपको देते हैं रोचक और जरूरी जानकारियां। व्रत रखना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि शरीर और मन की शुद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या व्रत में पान खा सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा जरूर देखें और अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्रत में पान खाना सही है या नहीं? क्या पान खाना व्रत के नियमों के खिलाफ है? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला होता है सादा पान। अगर आप सिर्फ पान का पत्ता खा रहे हैं जिसमें कत्था नहीं मिला, चूना, सुपारी या तंबाकू कुछ नहीं है, तो इसे खाने में कोई सख्त मनाही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार पान का पत्ता पाचन में मदद करता है और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि पूरी तरह शुद्ध और बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के हो। दूसरा आता है मीठा पान, जिसे नॉर्मली कई लोग खाते हैं व्रत के दौरान भी, और जो माता रानी को भी चढ़ता है और माता रानी को चढ़ाया हुआ भोग जो होता है उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो अगर आप गुलकंद, टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स या अन्य मीठे इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ पान खाते हैं तो ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। कुछ लोग इसे व्रत में सही मानते हैं क्योंकि इसमें कोई तामसिक चीजें नहीं होती, लेकिन कई बार इनमें सिंथेटिक फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो व्रत के दौरान सही नहीं माने जाते। अगर आप मीठा पान खाना चाहते हैं तो पहले उसकी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक कर लें। अब तीसरे नंबर पे आता है सुपारी और तंबाकू वाला पान। अगर पान में सुपारी है, कत्था है, तंबाकू है तो ये व्रत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। सुपारी को तामसिक आहार माना जाता है और तंबाकू तो सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है, इसलिए ऐसा पान बिल्कुल नहीं खाएं। अब कंक्लूजन क्या निकला कि हम पान खाएं या नहीं खाएं, तो इस पे हम लोग जो डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट्स में। अगर पान सिर्फ एक शुद्ध पत्ता है तो इसे खा सकते हैं, उसको अच्छे से धोएं, साफ रखें और उसको खा लें। लेकिन अगर पान मीठा पान है तो उसकी सामग्री आप जांच कर लें, उसको आप खा सकते हैं क्योंकि नॉर्मली वही लोग व्रत में खाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं माता रानी को, उसका सेवन करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसकी सामग्री अच्छे से चेक करनी है कि उसमें कुछ ऐसी तामसिक चीज तो नहीं मिली हुई है या फिर कुछ सिंथेटिक फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। अब तीसरा जो होता है वो होता है पान में सुपारी, कत्था या तंबाकू। अगर ये मिले हैं तो इसे बिल्कुल भी ना खाएं, वो बिल्कुल वर्जित है व्रत में। तो आपका व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि माता रानी के नवरात्रे आप कर रहे हैं या फिर कोई शिव जी का व्रत कर रहे हैं, बस आप खा रहे हैं या व्रत रख रहे हैं, बल्कि आत्म शुद्धि की प्रक्रिया भी है। आपको जितना सेल्फ कंट्रोल आप कर सकते हैं इन व्रतों में, उतना ही आपकी सहन शक्ति बढ़ती है और किसी भी मुसीबतों में सहने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए, चाहे आपका व्रत है या नहीं है। तो आपके अनुसार व्रत में पान खाना सही है या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपके थॉट्स क्या है इस पर, हम जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या है। क्या आपके विचार हमारे विचारों से सहमत रखते हैं या आपको लगता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही नहीं है या फिर सही है, या फिर आप ही व्रत में पान खाते हैं तो किस तरह का पान खाते हैं, हमें बताएं। हम सिर्फ स्पेसिफिकली नवरात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेनरिक हर व्रत की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी व्रत में आप पान खाते हैं, आपके यहाँ पर ये माना जाता है कि सही है, ट्रेडिशनल वे में ठीक है, तो ठीक है, तो आप हमें शेयर करके बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।